इंदौर की फैमिली का केस था। हम्म। ये जो फैमिली थी ये काफ़ी जो है ना वहाँ की रिच रिनाउंड फैमिली है। ओके। ठीक है, और फ्लीट ऑफ कार्स है। हम्म। तो मुझे केस एक्सप्लेन कर रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे। हम्म। ठीक है, और हस्बैंड और वाइफ थे दोनों, बहुत एजुकेटेड हस्बैंड वाइफ, ट्रैवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, इंग्लिश में पूरी बात कर रहे थे, मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जो है ब्लैक मैजिक में बिलीव करने वाले लोग जो होते हैं वैसे हम्म। बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। उन्होंने जो है मुझे बताया कि कहते हैं कि नमन जी, हम ब्लैक मैजिक में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। हम्म। ठीक है, कहते हैं कि लेकिन अब जो है ना बड़ी स्ट्रेंज चीज़ें हुई। हमारा जो है बिजनेस जो है, हम एक पर्टिकुलर प्लेस में रहते, भोपाल में रहते थे हम। भोपाल में जब रहते थे तो हमारा बिजनेस जो था बड़ा अच्छा था पहले। हम्म। ठीक है, और हमारी यहाँ पे जो है वो भी थी, फैक्ट्री भी थी, सारी चीज़ें थी। लेकिन बिजनेस डाउन जाना शुरू हो गया। हम्म। ठीक है, तो और जो है ना घर में मेरी बेटी बीमार रहने हो गई, मेरी वाइफ बीमार रहना शुरू हो गई, हम सब बीमार रहने शुरू हो गए, मेरे फादर बीमार हो गए, सब हम बीमार हो गए। तो हमारे को जो है ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन क्या है कि हम लोगों ने इंदौर शिफ्ट कर लिया। तो इंदौर में आने के बाद सब कुछ अच्छा होने लगा दोबारा से, मेरे के अंदर मोटिवेशन आ गई, यहाँ पर सब ठीक भी हो गए। हमने जो है वो काम भी करना शुरू कर दिया और हम फास्ट राइस भी करना शुरू हो गए। हम्म। ठीक है, लेकिन फिर अब थोड़े टाइम बाद हमने देखा कि इंदौर में भी जो है वो चीज़ जो है वो हमारे साथ फिर से होनी शुरू हो गई यहाँ पे आके। ठीक है, तो कहते हैं कि खैर हमारे को वो नहीं था, हम भगवान में बड़ा बिलीव करते हैं, वे रिलीजियस पीपल। हाँ। हमने जो है एक पर्सन को बुलाया, वो बड़े जाने माने एस्ट्रोलॉजर, हमारे फ्रेंड ने किसी ने रेफरेंस दिया उनका। ओके। ठीक है, वो कहते हैं बहुत जाने माने पर्सन है, और वो जो है वो पूजा पाठ वगैरह कराते हैं, अच्छी पूजा पाठ वगैरह कराते हैं, और उनके अंदर सिद्धियाँ भी हैं। ठीक हम्म। है, तो हमने उनको बुला लिया। तो उन्होंने हमारे पूजा, जैसे ही वो हमारे घर में आए, ठीक है, उन्होंने बोला कि इस घर में तो बहुत नेगेटिव एनर्जी है। हम्म। ठीक है, और कहते हैं कि उनको जो है ना एकदम से कुछ आभास हुआ। आभास हुआ, उन्होंने हमारे को एक कबर्ड में लेके गए, हम्म। कबर्ड के पास, कहते इसको खोलो। कहते वो हम्म। लॉक पड़ी थी कहीं कोई काफ़ी टाइम से। हम्म। ठीक है, तो हमने जो है उसको, हमने कहा इसके अंदर क्या हो, कहता खोलो इसको तुम पहले। ओके। कहता कि हमने उसमें खोला, तो उसमें हमें एक वुडू की डॉल मिली। ठीक हम्म। है, और यही कोई तंत्र मंत्र का जो सामान था वो सब मिला। और उसमें जो है वुडू की डॉल के चारों ओर मेरा, मेरे वाइफ का और मेरे फादर का, हम तीनों का नाम लिख रखा था। हम्म। ठीक है, पर्चियों पे, और उसके साथ बांधी हुई थी पर्चियाँ उस वुडू की डॉल के साथ। ठीक है, तो कहते हैं कि फिर हमारे को बड़ी हैरानी हुई ये देख के कि हमारे घर में कैसे आएगी ये चीज़, हम्म। हमने कभी सोचा ही नहीं है। ठीक है, तो फिर वो कहते हैं कि आप, अच्छा, फिर वो कहते हैं कि दूसरी जगह पे लेके गए, कहते हैं एक चेयर थी हमारे यहाँ, उसका जो पाया था ना थोड़ा मोटा था। कहते हैं इस पाए के अंदर देखो क्या है। हम्म। ठीक है, तो मुझे यहाँ से एनर्जी आ रही है। मेरे को शौक लग रहा था सब सुन के, मैंने कहा कि ऐसा भी होता होगा इस दुनिया में। हाँ। उन्होंने पाए के अंदर खोल के देखा, तो देखा उसके अंदर से वो निकले, कहते हैं एक थैली थी, थैली के अंदर, ठीक है, जो पिग होता है ना उसके जो क्लॉज होते हैं, पंजे, ठीक है, वो बंधे हुए थे। ठीक है, हम्म। और वो पंजों के साथ भी धागा बंधा हुआ था, और उसमें ही पर्चियाँ निकली हैं। उन पर्चियों में भी हमारा नाम निकला है, मेरा, मेरी वाइफ का और मेरे उसका फादर का नाम निकला है। कहते हैं अब हमारे को तो बड़ी हैरानी हुई ये बात देख के। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि जो है आप जो है ना सेकंड फ्लोर पे चलो। हम्म। सेकंड फ्लोर पे मुझे लेके गए। सेकंड फ्लोर पे ले जाके उन्होंने देखा कि एक पौधा है, एक गमला है, गमले में से एक नारियल निकला। हम्म। नारियल पे काला कपड़ा बंधा हुआ था, दबा हुआ था गमले के अंदर वो नारियल, और उसके अंदर से काला कपड़ा निकला, काले कपड़े में बंधा हुआ था, और उसमें 3 क्रॉस के मार्क थे। हम्म। ठीक है, 3 क्रॉस के मार्क निकले उसमें से। ठीक है, तो कहते हैं बड़ी हमें हैरानी हुई, हमने कहा भाई ये कौन करा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बताया भाई ये कोई उन्होंने जो उनको आभास हुआ था कि सरला नाम की लेडी है। कहते हैं कि हमारे को तो एहसास नहीं हुआ सरला नाम कौन है, हम दूर दूर तक सोच लिया, हमें को सरला नाम कोई मिला नहीं। हम्म। ठीक है, तो कहते हैं कि फिर हमने जो है हमने कहा कि भाई अब जब ये चेक किया तो आप सारी चीज़ें चेक करो, फिर तो आप हमारे ऑफिस में भी चलो। वो फैक्ट्री में लेके गए, कहते हैं गोडाउन में लेके गए। गोडाउन में जाके देखा तो वहाँ पे वूडू डॉल्स मिली। ठीक है, फिर जो है हम दूसरे कमरे में लेके गए, वो मेरे कैबिन में, तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे वो जो है किसी ने तंत्र मंत्र का कुछ वो रख रखा था। तो कहते हैं कि अब हमारे को तो बड़ा शक हो गया इस बात पे। हम्म। फिर जिस घर में पुराने में रहते हैं भोपाल में, हम्म। हम उसमें लेके गए। उसमें उन्होंने पॉइंट आउट कर दिया कि यहाँ पे ये चीज़ रखी है, यहाँ पे ये चीज़ रखी है। तो कहते हैं कि अब जो है अब सारी चीज़ें रिकवर हो गई। ठीक है, तो उन्होंने बता दिया भी कोई सरला नाम की लेडी है इसके पीछे, जिसने हम्म। किया। कहता हमारे को कोई याद नहीं है कि कौन है ये सरला वरला, हमें तो कुछ नहीं पता था। ठीक है, तो मैंने उनसे कहा कि जब आपको ये सब चीज़ें मिली, मैं ध्यान से सुन रहा था, मैंने कहा आपको जब चीज़ें मिली, इन सब चीज़ों पे
एक्सेस किसका था, कौन रख सकता था वहाँ पे इन जा चीज़ों कौन को, कौन सकता है जा देखो। कौन कौन सकता था। हाँ। तो कहते देखो जी, जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनको तो हमने ज़िंदगी में पहली बार बुलाया था, हम्म। ठीक है, और वो तो ना तो उन्होंने हमसे कोई पैसा चार्ज किया, हम्म। ठीक है, ना ही कोई जो है वो पैसा चार्ज करते हैं, वो तो हम्म। जाने माने सिद्ध व्यक्ति हैं, वो किसी से पैसा चार्ज नहीं करते, हम्म। ठीक है। तो कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई उनका इसमें कोई सेल्फिश इंटरेस्ट था, हम्म। ठीक है। और कहते हैं कि अ, जब ये चीज़ें डिटेक्ट हुई, ठीक है, तो उसके बाद से, ठीक है, हमने जब पूजा वूजा कराई अपने घर में, सब कुछ कराया, थोड़ा थोड़ा ठीक भी हुआ हमारा। हम्म। हम्म। कहते लेकिन हमारे को जाना है कर कौन रहा है। मैंने कहा कि आप एक बात बताओ कि कौन सा ऐसा पर्सन है जिसने जिसका इन सारी जगहों पे एक्सेस है, हम्म। कौन सा ऐसा सर्वेंट है आपका। कहते हैं जी ऐसा कोई सर्वेंट नहीं है जिसका हमारी फैक्ट्री में भी एक्सेस हो, जिसका हमारे गोडाउन में भी एक्सेस हो, जिसमें हमारी कमरे की अलमारी में भी एक्सेस हो, जिसमें हमारे पुराने घर में भी एक्सेस हो, ऐसा कोई भी एक पर्सन नहीं है जिसका इन सारी जगहों पर ही एक्सेस हो। हम्म। तो मैंने कहा कि फिर तो, और मैंने कहा कि फैमिली मेम्बर्स में किस किस का है। कहते फैमिली मेम्बर्स में जी हम तो जो है 5 लोग हैं, बच्चों को अगर हटा दें तो, ठीक है। तो कहते हैं कि मैं, मेरी वाइफ, मेरे फादर, मेरा बड़ा भाई और मेरी भाभी, हम्म। हम 5 मेंबर्स हैं, और बाकी तो बच्चे हैं, हम्म। ठीक है। तो कहते हैं कि मैंने कहा कि अब इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि इन 5 लोगों का जो एक्सेस है, ठीक है, वही हर जगह है, इन्हीं लोगों का है और किसी का नहीं है। कहते हम्म। हैं नहीं। फिर अच्छा कहते हैं एक और भी बात उन्होंने मुझे बताई खास उस टाइम पे। कहते हैं कि मेरे, उन्होंने ना एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि तुम्हारा 2023 में फादर को कैंसर हुआ था, ओके। ठीक है, और वो बिल्कुल डेथ बेड पे थे। हाँ। तो कहते हैं जी हाँ बिल्कुल डेथ बेड पे थे, ऐसा हुआ था। कहते हैं तुम उनको 7 समुंदर पार लेके गए थे। कहते हैं कि हाँ मैं 7 समुंदर पार ले गया था। कहते हैं बच गए वो, कहते हैं हाँ बच गए। तो कहते हैं कि और एक्चुअली में मेरे फादर को कैंसर हुआ था, और यहाँ पे कैंसर था, और मैं उनको अमेरिका लेके गया उनका इलाज कराने के लिए, और वहाँ पे 2 महीने में उन्होंने बोल दिया इनको कैंसर है ही नहीं इनकी बॉडी में। कैंसर क्या होगा, यहाँ पे वो कहते कि 2 महीने ज़्यादा बचेंगे नहीं, और उन्होंने अपनी होप ही लूज कर दी थी। हम्म। और कहते हैं वहाँ पे आके बिल्कुल ठीक हो गए। तो उन्होंने बताया कि मैंने उनको बताया ये इंसिडेंट कि भाई ऐसा हुआ था, हाँ। तो कहते हैं तुम उनको 7 समुंदर पार ले गए थे यहाँ से, इसीलिए बच गए। तो कहते हैं इसीलिए मैंने तो अपनी बेटी को अब्रॉड शिफ्ट कर दिया है कि वो इस जंजाल से तो बाहर निकले, हाँ। ठीक है। और कहते हैं जहाँ से वो नारियल मिला था ना हाँ। उनको, उसी जगह पे मेरी बेटी को सपने आते थे कि वो नारियल को उसी जगह पे देखा कर, नारियल को नहीं देखती थी, उस जगह पे माता को भूतों से, पिशाचों से फाइट करते हुए देखती थी अपने सपनों में, और उन्होंने आके बताया भी था, ठीक है। तो कहते हैं कि और उसी जगह से वो नारियल मिला था काले उसमें। हम्म। तो मैंने कहा कि अच्छा 3 लोग तो आपके एक्सक्लूड हो गए, कि 3 लोगों तो पर्ची पे नाम थे आपका, आपकी वाइफ का और आपके फादर का। तो इसका मतलब हम्म। अपने ऊपर तो आप टोटका कराओगे या तीन गिनती लोग तो तो आप नहीं है। लिखोगे नहीं, हाँ। ठीक है। लगे बचे आपका ब्रदर और आपकी ब्रदर की वाइफ, हम्म। ठीक है। तो मैंने कहा कि आपका ब्रदर और आपकी ब्रदर की वाइफ, कहता मेरा ब्रदर तो जी बड़ा भोला है, हम्म। ठीक है, वो तो ये काम कर नहीं सकता, और वो बहुत बहुत बिजी रहता है बिजनेस में, हम्म। ठीक है, और बिजनेस हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, और मेरे ब्रदर का तो मेरे से ही बहुत बड़ा बिजनेस है, हम्म। ठीक है। तो वो तो बहुत बिजी रहता है, उसका टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो मेरी जो वो है भाभी हैं, वो हो सकता है कि ऐसा काम जरूर करती हो, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है, वो ऐसे ऐसे काम करते हैं, कई बार नौकरों ने भी हमें बताया, ठीक है। तो मैंने कहा कि चलो जी आपका एक तो डिडक्शन की पावर से यही डिटेक्ट हो गया कि कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। कहता है लेकिन मेरे भाई को पता हो सकता है कुछ बोल ना रहा हो। हम्म। तो मैंने उनसे बल्कि यही पूछा, मैंने कहा कि वो लोग ऐसे ब्लैक मैजिक कर रही हैं, वो खुद प्रॉस्पर कर रहे हैं। हम्म। कहते जी हाँ तो बहुत प्रॉस्पर कर रहे हैं वो तो, शायद हमारे यहाँ नेगेटिविटी फैला के उनका जो है वो सारी प्रॉस्पेरिटी उन्हीं के यहाँ जा रही है। कहते हैं उन्होंने तो बहुत राइज किया, हम्म। ठीक है, इतने सालों में। तो कहते हैं कि मैंने कहा फिर जब इतना राइज आपके कर लिया है तो किस बात की वो है। कहते हैं कि जेलसी है। कहते हैं कि वो जो है ना, जो हम फ्रेंड्स बनाते हैं, ठीक है, उनको वही फ्रेंड्स चाहिए होते हैं। जिस घर में हम रहते हैं उनको वही घर चाहिए होता है, ठीक है। जो हम कार यूज़ करते हैं उनको वही कार चाहिए होती है। अच्छा कार के बारे में भी एक बात बताई। कहते हैं कि मैं जो भी कार लाता हूँ अगले दिन खराब हो जाती है। कहते हैं अब आप इसको ब्लैक मैजिक से मानो या ना मानो, जो मर्जी मान लो आप, ठीक है। कहते हैं कि मैं जो, और कहते हैं लग्जरी लग्जरी से लग्जरी कार, कहते हैं और आज तक मैकेनिक से फाइंड आउट नहीं कर पाया इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है, ठीक है। और कहते हैं कि गाड़ी खड़ी हुई है, वो आज लाया हूं गाड़ी, कल खराब हो गई। कहते हैं और एक गाड़ी की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मल्टीपल कार्स की बात कर रहा हूं मैं आपसे। कहते हैं गाड़ियां खराब हो जाती है मेरी, ठीक है। तो कहते हैं कि जी आप जो है ना, कहते हैं कि जो आपका शक गया है ना, हाँ। ठीक है, वही मेरे को पता नहीं क्यों खटक रहा था, ठीक है। लेकिन हाँ। आपकी बात से मुझे कंफर्म हो गया कि इसमें जो है मेरी भाभी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। आप जो है ना उसकी इन्वेस्टिगेशन करके बताओ वो तांत्रिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है या नहीं है।
ठीक है। फिर हमने जो है वो टास्क लिया, फिर हमने उसकी भाभी को फॉलो करना शुरू किया। जब हमने उसकी भाभी को फॉलो किया, कई दिनों तक फॉलो किया, ठीक है, तो हमें ये भी पता चल गया वो किस तांत्रिक के पास जाती है, किससे पूजाएं कराती है। वी गॉट टू नो एवरीथिंग अबाउट हर एंड देन वी सबमिटेड हर देम द रिजल्ट्स। तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि ब्लैक मैजिक वर्क करता है या नहीं करता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, लोग मैंने कर रहे ऐसे हैं। केसेस देखे हैं जहाँ पे ब्लैक मैजिक हो रहा था, कोई हम्म कर रहा था, उसका इफेक्ट उनके ऊपर कितना आ रहा था मैं कह नहीं सकता। तो मैं ये नहीं कहता कि ब्लैक मैजिक हो रहा था या वो यू नो होता है या नहीं। उसका अफेक्ट क्या हो रहा था, ठीक है, या उनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट था, कुछ नहीं कह सकता। हर कोई अपनी अपनी फिलॉसफी से चल सकता है, जो जो मानना चाहे माने ब्लैक मैजिक को, जो ना मानना चाहे ना माने, हम्म ठीक है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि वो ब्लैक मैजिक कर ज़रूर रही थी। ओके।